जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। बढ़िया हैं। बताइए, बढ़िया हैं। हेलो भाई, हेलो, कैसे हैं? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए। ऑल क्लियर भाई। बताइए एक बार कमेंट करके, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर अब यही टाइम रहेगा। नहीं मेरे भाई, जिस दिन मुझे सुबह गुरुकुल में क्लास लेने में लेट हो जाता है या फिर कोई वर्क आ जाता है, तो उस दिन मैं थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे क्लास को बढ़ा देता हूँ आगे। ठीक है, जैसे आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मुझसे मिलने आते हैं, बिहार से, यूपी से, अलग अलग स्टेट से, कर्नाटका से, केरला से। तो वो सुबह में आते हैं ट्रेन पकड़ के, तो फिर उनसे मिलते 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 लेट हो जाता है। ठीक है। नहीं, अलजेब्रा की कोई शीट 5 नहीं है। अलजेब्रा की ये लास्ट शीट है। ठीक है। तो चलिए, कल की क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि देखो मेंस के सवाल पूरे के पूरे आपके शीट से आए थे, और आज हमें थोड़ा सा आगे पढ़ना है, आगे क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है। साथ में मैंने आप लोग को ये भी कहा था कि जितने भी सवाल हैं ये सारे के सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं, और ये बढ़िया क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो अलजेब्रा 2 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा, आज की क्लास में और एक और कल क्लास लेंगे और पूरा ख़त्म। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता दो कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए इसके बाद। आ जाओ। क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? बोला है इसका प्लस इसका रूट जो है वो इसके बराबर है। जहाँ a और b पॉजिटिव इंटीजर हैं तो रूट ए बी की वैल्यू क्या होगी? रूट ए बी की वैल्यू क्या होगी? अब अगर आप देखेंगे तो रूट के अंदर रूट को सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि बस कंडीशन एक ही होना चाहिए। जिस तरीके से कहते हैं ना कि मूवी को हिट होने के लिए क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो रूट के अंदर रूट को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? तो बस भाई साहब इसके बाहर रूट ही चाहिए। ठीक है। रूट के बाहर 2 होना मांगता है, अगर रूट के बाहर 2 नहीं होगा तो जो है, ठीक है, हम नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक है। चलो, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत अच्छे। तो जैसे मानो कि ये क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि इन दोनों का जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, जहाँ a और b पॉजिटिव इंटीजर है, तो a b की वैल्यू क्या होगी? a b की जो वैल्यू होगी वो मेरे भाई क्या होगी? सवाल में हमसे ये पूछा गया है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, रूट ए बी की वैल्यू जो है हम निकालते हैं। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को समझते हैं, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान निकालने के लिए हम यहाँ पर कहेंगे कि सर देखो बात ऐसी है, ये जो होगा ये क्या होगा? कोई भी दो ऐसी संख्या जिनको गुना करने पर 21 आए, ठीक है, जिनको गुना करने पर 21 आए और जोड़ने पर 10 आए, तो हम बोलेंगे सर 7 और 3। 7 और 3, 7 और 3 जो है उसको गुना करने पर 21 आता है और जोड़ने पर 10 आता है। यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये पहले वाले पार्ट की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? तो 7 माइनस है तो -3, और दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे, क्योंकि ये रूट के बाहर आ रहा है। उसी तरीके से जो दूसरा वाला है वो क्या हो जाएगा? तो बोलोगे दो ऐसी संख्या जिनको गुना करने पर 15 और जोड़ने पर 8 है, यानी 5 और 3। तो हमने कहा ये √5 प्लस √3 है। ठीक है। और ये बराबर है तो किसके बराबर है? √a प्लस √b के। √a प्लस √b के। √3 से हमारा √3 खत्म हो जाएगा, तो ये बराबर होगा √7 प्लस √5 बराबर √a प्लस √b। ठीक है। √7 प्लस √5 बराबर √a प्लस √b। आप चाहो तो a को 7 मान सकते हो या फिर a को 5 मान सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने आपसे कहा है कि दोनों का रूट लगा के क्या कर दो? गुना कर दो। अब देखो, रूट से आपका रूट खत्म तो a का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। रूट से आपका रूट खत्म, b का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कहा गया है a और b को गुना करके रूट लगा दीजिए, यानी आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? √35। अब √35 किसके बराबर होगा?
तो देखो रूट 36 जो होता है वो 6 के बराबर होता है, तो रूट 35 जो होगा वो क्या होगा, 6 से थोड़ा सा कम, यानी 5.9 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई। चलो बहुत शानदार, क्लियर है आपको, ये बात समझ में आ गया अच्छे से कि सर रूट 35 की वैल्यू क्या होगी, तो 5.9 हो जाएगी। रूट 36 6 के बराबर, तो 36 से ये थोड़ा सा कम है, तो आंसर हमारा कितना होगा, 6 से थोड़ा सा कम होगा, 5.9 होगा। आ जाइए, एक और मेंस का क्वेश्चन है आपके सामने, सवाल को देखिए। ठीक है, चलिए सवाल को देखिए। बोला गया ए बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस ए सी इंटू सी माइनस ए, ये किसके बराबर है? ये जो संख्या है ये किसके बराबर है, आपको पूछा गया है, बताओ किसके बराबर है। आप क्या बताओगे, बताओ, सबसे पहले आंसर बताओ। क्या आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से करोगे, कैसे करोगे, बता दो, कैसे करोगे, बताओ। ए बी इंटू ए माइनस बी सी इंटू बी माइनस सी, ए सी इंटू सी माइनस ए, ये पूरा जो है ये मान किसके बराबर है? चलिए बताइए, सोचिए, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करिए कि सर वैल्यू लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे। हम तो आपसे जानना चाहते हैं आप क्या करेंगे, हमें नहीं आता है, बता दो। बोलोगे सर देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि हम यहाँ पर क्या करें, हर संख्या को हर संख्या के साथ गुना करें और यहाँ पर भी गुना करें, जो एकदम बेसिक तरीका होता है। ठीक है, कि हम ए बी को इसके साथ गुना करेंगे, बी को इसके साथ गुना करेंगे, बी सी को इसके साथ गुना करेंगे, बी सी को इसके साथ गुना करेंगे। इस तरीके से ऊपर सभी का हम गुना लगाएं, उसी तरीके से नीचे हम सभी का गुना लगाएं। ठीक है, और ऊपर वाले का गुना और नीचे वाले का गुना में देखते हैं कि कौन सा जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या होगा, वैल्यू पुटिंग होगा मेरे भाई। फॉर्मूला, बच्चे फॉर्मूला बता रहे हैं, बच्चे कौन सा फॉर्मूला आप उपयोग करोगे, बताना मुझे यहाँ पे। आप इसमें कौन सा फॉर्मूला उपयोग करने वाले हो, ये किसका फॉर्मूला है? ऋतिक प्रवीण कहते हैं सर यू आर द बेस्ट हैं। चलो धन्यवाद। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ बाहर से कोचिंग लेके, उतना सुधार नहीं हुआ जितना आपका बैच लेके हुआ है। भाई साहब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, टेंशन ना लो, बस मन लगा के पढ़ो, मजा आने वाला है। जल्दी से ये सवाल है मेंस का, देखते हैं सेकंडों में कौन बनाएगा। मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई, मेंस का क्वेश्चन है, देख लो, आंसर बताओ जल्दी से, कौन बनाएगा इसको। आई नीड द आंसर, आंसर चाहिए, आंसर। किरण कहती है एबीसी से डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे बताओ। फूफा जी छोड़ के गए थे जो एबीसी से डिवाइड कर दोगे किरण, बताओ है, ऐसे थोड़ी होता है। प्रतिभा कहती है सर जब भी मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो आपके लिए इतनी दुआएं निकलती हैं दिल से कि हम आपको धन्यवाद करते हैं। अच्छा जी, चलो यार, बस ऐसे ही प्यार बनाए रहो, ठीक है। आंसर देने से नहीं होगा भाई, तरीके बताओ। देखो सवाल है मेंस का है, अगर सोचो कि आप परीक्षा में होते और वहां पर क्या होता कि आपके सामने अचानक से स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ जाता, ऐसे हालात में आप क्या करते? आप बोलते कि ठीक है यार सवाल तो आया है, कोई बात नहीं है, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर इसको एक्सपैंड करेंगे, ये सभी चीजें फर्जी होती हैं। आप देखेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है, वेरिएबल कई सारे हैं, 3 है, ठीक है। ऋतिक कहते हैं जनवरी में बैच लिया था, कुछ नहीं आता था, सब लोग यूट्यूब पे बोलते हैं लेकिन आपने करके दिखाया। चलो क्या बात है, आ जाओ। तो देखो सबसे पहले हम क्या बोलना चाहते हैं, सबसे पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके पास यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल हैं। एक काम करो, कोई भी 2 वेरिएबल को 0 रख दो और सबसे पहले ऑप्शन में रख कर देखो। मैंने कहा बी और सी को 0 रख देते हैं। अगर बी को 0 रखोगे और यहाँ पर जो है, ठीक है, बी हो जाएगा, बी को आप क्या करो 0 रखो, बी को 0 रखो, बी को 0 रखो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस ए सी, ठीक है, और एक सी को भी 0 रख सकते हैं, क्या ना सी को 0 रख सकते हैं ना ए को 0 रख सकते हैं। एक और काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर ए को 1 रख लेते हैं, ठीक है। बी को हमने 0 रख लिया, ए को हम 1 रख लेते हैं। अगर हम ए को 1 रख लेते हैं मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 1 + 0 1 हो जाएगा, ये माइनस सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर c - 1 हो जाएगा, ठीक है, -c × c - 1 हो जाएगा।
यहाँ पर देखते हैं कि आपने b को 0 रख लिया हुआ है, ठीक है, और a को आपने 1 लिया है, तो 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा c इंटू c माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, चलो यहाँ पे b को 0 रख लिया, b को 0 रख लिया, a को जो है आपने 1 रख लिया, तो ये हो जाएगा आपका माइनस सी इंटू सी माइनस 1। पहला और तीसरा ऑप्शन आपका कॉमन निकल के चला आएगा। अगर आप b को 0 रखोगे, b को 0 रखोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस ये हो जाएगा c इंटू सी माइनस 1। मतलब यहाँ पर आपके दो ऑप्शन कॉमन निकल के चले आएंगे। इसमें भी अगर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो c की वैल्यू को 1 ना लेकर आप 2 ले सकते हैं, शायद थोड़ा सा आपको कुछ फ़ायदा महसूस हो, या 2 ना लेकर -1 ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहले फिलहाल b के लिए 0 लेकर हम देखते हैं कि b के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो अगर हम b को 0 लेते हैं तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, b को 0 लेते हैं तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, c इंटू सी माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, c इंटू सी माइनस 1 आ जाएगा, यानी या तो हमारा ऑप्शन नंबर b सही होगा और नहीं तो हमारा ऑप्शन नंबर d सही होगा। समझ में आ गया मेरी बात को? समझिए आप, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। मैंने आपसे ये बात बोला कि एक काम करो बच्चे, b को आप 0 ले लो और a को आप 1 ले लो। अभी फिलहाल के लिए इतना ही काम करो। तो b को जैसे 0 लोगे तो b को खत्म, 0 को किसी भी संख्या से करोगे खत्म, बच जाएगा आपका c इंटू सी माइनस 1। ठीक है, c इंटू सी माइनस 1। हमने कहा ये 4 ऑप्शंस हैं, 0 लेने पर ये इतना आता है, इतना आता है, इतना आता है, इतना आता है। c इंटू सी माइनस 1 या तो b के कारण आएगा, नहीं तो d के कारण, या मतलब या तो हमारा b सही होगा नहीं तो d सही होगा। अब हमारा b और नहीं तो d सही होगा, तो अब इन दोनों के लिए क्या करते हैं, तो इन दोनों के लिए दूसरी स्ट्रेटजी अपनाते हैं। इन दोनों में देखते हैं डिफरेंस कहाँ है। तो बोलेंगे देखो यहाँ पर ये जो है ना, अब एक काम करते हैं, c को 0 बना देते हैं। अब एक काम करते हैं, ये पहला केस था हमारा, अब हम काम करते हैं c को 0 बना देते हैं बस। अब c को 0 बनाओगे तो ये खत्म हो जाएगा, c को 0 बनाओगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो ए बी इंटू ए माइनस बी आएगा, ए बी इंटू ए माइनस बी आएगा। और यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर c को 0 बना दिया, c को 0 बना दिया, तो बोलोगे सर माइनस ए बी, ये देखो माइनस ए बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ c को 0 बना दिया, c को 0 बना दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, इस बात को समझिए। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, और ये वाली जो वैल्यू होगी हो जाएगी आपकी माइनस ए और इंटू ब्रैकेट के अंदर है बी माइनस ए। अगर इसके अंदर से भी एक माइनस हम निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा ए इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस ए बी, ये हो जाएगा माइनस ए बी इंटू ए माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका ए बी इंटू ए माइनस बी। और जो हमसे पूछा गया है वो हमारा आ जाएगा ए बी इंटू ए माइनस बी, तो कौन से ऑप्शन के बराबर, डी के बराबर। ठीक है सर, ए बराबर 0 बी बराबर 0 आंसर आ जाएगा। अच्छा, ए बराबर 0 बी बराबर 0 रखोगे तो आंसर आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, जबरदस्ती है। a बराबर 0 b बराबर 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दो संख्याओं को 0 नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले हमने आपको ये किया कि हमने b को 0 बनाया था, a को 1 बनाया था, तो उस बिहाफ पे हमारे दो ऑप्शन छटके आ गए थे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, c को 0 बना दिया, बस c को 0 बना दिया, तो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो गया। आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर सबसे पहला वाला क्या किया था हमने, b को 0 बनाकर देखा, b को 0 बनाकर देखा तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों सेटिस्फाई हो रहे थे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, c को 0 बनाकर देखा, c को 0 बनाकर देखा तो ऑप्शन नंबर डी ही सेटिस्फाई हो रहा था। मतलब आपको क्या करना है ना, ऐसे सवाल भी कराए जाएंगे। ठीक है, समझ नहीं आया, देखो समझ नहीं आया, दोबारा से बता रहा हूँ, एक काम करो दोबारा से बनाता हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से सुना करो, थोड़ा कम सुना करते हो। पहले क्या करो, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, छोड़ो कुछ भी छोड़ो, सबसे पहले आप a को 0 बना दो, हटाओ, आप सबसे पहले a को 0 बना दो। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, a को 0 बनाते हैं। अगर हम a को 0 बनाते हैं तो 0 को किसी भी संख्या से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो जो हमारा सवाल है उसका मान कितना होगा, bc इंटू बी माइनस सी, कितना होगा, तो bc इंटू बी माइनस सी। अब अगर हम यहाँ a को 0 बना देते हैं, ठीक है, यहाँ भी a को 0 बना देते हैं, तो ये हो जाएगा c यहाँ है और b यहाँ है, तो ये हो जाएगा हमारा bc। ठीक है, यहाँ b है और यहाँ c है, तो bc हो जाएगा और इंटू कितना आ जाएगा, b माइनस सी, ये भी देखो। फिर उसके बाद अगर आप a को 0 यहाँ बना देते हो, a को 0 यहाँ बना देते हो, तो माइनस bc हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर माइनस bc। ठीक है,
और इनटू ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर b प्लस सी हो जाएगा। चलो a को यहाँ 0 बनाते हो, a को यहाँ 0 बनाते हो, तो माइनस बी और c कितना हो जाएगा, तो माइनस बी सी इंटू कितना हो जाएगा, b प्लस सी। फिर उसके बाद आपने कहा सर a को यहाँ 0 बनाते हैं, a को यहाँ 0 बनाते हैं, यहाँ b है और यहाँ c है, तो बोलेंगे सर बी सी इंटू बी माइनस सी, बी सी इंटू बी माइनस सी। अब अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे कि सर a को 0 रखने पर बी सी इंटू बी माइनस सी आया था, और ऑप्शन में a को 0 रखने पर पहला ऑप्शन है बी सी इंटू बी माइनस सी और चौथा ऑप्शन है बी सी इंटू बी माइनस सी। मतलब या तो हमारा पहला सही हो सकता है, या तो हमारा पहला सही हो सकता है, नहीं तो हमारा चौथा सही हो सकता है। तो यहाँ से अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि या तो पहला सही होगा, नहीं तो चौथा सही होगा। ठीक है, मतलब दो ऑप्शन तो हमारे कट गए, ये दोनों तो हो नहीं सकते। तो जब ऐसे हालात बन जाएं तो फिर एक बार और चेक किया करो, और वैसे हालात में एक बार और चेक करोगे ना, तब कोई दूसरी वैल्यू लो। ठीक है, तब कोई दूसरी वैल्यू लो। जैसे मानो कि अब आपने a को 0 रख के चेक किया था, अब आप यहाँ पर b को 0 रख के चेक कर लो। कुछ नहीं करना, अब आप यहाँ पर बस b को 0 रख के चेक कर लो। आपने कहा सर अब b को 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये भी पूरा खत्म हो जाएगा, बस ये बचेगा। क्या बचेगा, ac इंटू सी माइनस है। ये क्या बचेगा, देखोगे जरा गौर से, तो बोलोगे सर ac इंटू सी माइनस ए बचेगा, बचेगा ना। अब बस ऑप्शन नंबर ए और 4 में देखो, क्या b को 0 रखें। जब b को 0 रखोगे, b को 0 रखोगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा a इंटू माइनस सी, a इंटू माइनस सी, यानी माइनस ए सी आ जाएगा, और अंदर कितना आ जाएगा, तो c माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जैसे आप b को 0 रखोगे, b 0 खत्म, माइनस ए माइनस सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, और इंटू सी माइनस ए। मैंने कहा कि जब आपने क्वेश्चन में b को 0 रखा था तो ac इंटू सी माइनस ए आया था, और ac इंटू सी माइनस ए कौन सा ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी दे रहा है, यानी यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं है। तो एक बार आपको एक संख्या को 0 रख के देखना था, उस बिहाफ पे आपके दो ऑप्शन छंट जाते, और एक बार आपको किसी दूसरे ऑप्शंस में, ठीक है, किसी दूसरे वाले को 0 रख के देखना था, उस बिहाफ पे आपका एक और कट जाता। अगर कोई मानो इस सवाल को ऐसे नहीं करना चाहता तो मीन्स का क्वेश्चन था, पूरे तरीके से पोस्टमार्टम करिए इसका। ठीक है, जरूरी है आपके लिए, आप चाहें तो। अगर मानो कोई इतना बुद्धि नहीं लगाना चाहता तो वो सबसे बढ़िया बताऊं क्या काम करता, सबसे बढ़िया बता रहा हूं, a बराबर 1 ले लेते, b बराबर 2 ले लेते, और c बराबर 3 ले लेते। सबसे बढ़िया a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3। आप ऐसे भी काम कर सकते थे कि सबका मान अलग अलग ले लिया। जब इसका मान अलग अलग ले लिया आपने, ठीक है, जब इसका मान अलग अलग ले लिया तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, तो 1 इंटू 2 कितना आ गया, तो 2 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ जो क्वेश्चन में है ना, पहले क्वेश्चन का पता करते हैं। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी का मान 2 हो जाएगा। a माइनस बी, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। प्लस बी सी का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। b माइनस सी कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। ए सी का मान कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और उसके बाद कहा गया c माइनस ए, 3 में से गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -6 और +6 एक दूसरे को खत्म हो जाएंगे, कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, तो -2 आना चाहिए। आप ऐसे भी समझ लो ना, कितना आना चाहिए, तो -2। देखो यहाँ a का वैल्यू 1 ले लिया, b का वैल्यू 2 ले लिया। ठीक है, अब ऑप्शन में एक बार वैल्यू को रखते हैं, a प्लस बी, a प्लस बी कितना है, तो बोलेंगे सर a प्लस बी 3 है। b माइनस सी कितना है, तो बोलेंगे सर -1 है। और c माइनस ए कितना है, तो इनमें से गया 2 है। यानी पहला वाला ऑप्शन कितना आ रहा है, तो 3 इंटू 2 -6 आ रहा है। ठीक है, दूसरे वाले ऑप्शन की बात करते हैं, a माइनस बी, -1 होगा। ठीक है, b प्लस सी कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। और c माइनस ए कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा -10 के बराबर। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, a माइनस बी कितना हो जाएगा, तो -1। b माइनस ए कितना हो जाएगा, तो -1। और c माइनस ए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2। ठीक है, -1 और -1 गुना करेंगे तो +1 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। और चौथा वाला ऑप्शन देखते हैं, b माइनस ए 1, b माइनस सी -1। ठीक है, और c माइनस ए 2 हो जाएगा। जब हम इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। जो हमने सॉल्व किया था उसका आंसर कितना है, -2। जो हमारे ऑप्शन में है उसका आंसर कितना है, -2। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आपके ऊपर है ना कि आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं, मेथड नंबर 1 लेना चाहते हैं, मेथड नंबर 2 लेना चाहते हैं। ठीक है, या तो 0 0 करके बनाना चाहते हैं या 1 2 3 करके बनाना चाहते हैं, आपके ऊपर है। पेपर में जब भी ऐसे आ जाए सवाल, 3 अलग अलग वेरिएबल दिया गया हो तो तीनों वेरिएबल को अलग अलग मान लिया करते हैं। 1 0 -1 भी मान सकते हो, 1 2 3 भी मान सकते हो, ये सब आपके ऊपर है। ठीक है,
आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, एक और भौकाल प्रश्न आपके सामने मेंस के लिए स्पेशली। सवाल देखिए मेंस का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्या कहा गया कि x का जो मान है वो इतना है, ठीक है, पूरा का पूरा। y का जो मान है वो इतना है। बोला गया है x के स्क्वायर में y के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। हमने कहा बस इतना सा सवाल है आपका, बताओ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर x के वैल्यू को लेकर, तो 27 का मतलब क्या होता है, 3 का पावर 3 होता है, ठीक है। और इसके ऊपर कैसा पावर लगा है, देखो रूट के अंदर अगर मानो 2 है तो इसको कहते हैं कि भैया कोई भी संख्या है उसका पावर आधा है। अगर रूट के अंदर मानो 3 है, इसका मतलब कोई भी संख्या का पावर 1/3। रूट के अंदर अगर 4 है तो कोई भी संख्या का पावर 1/4। तो उसी तरीके से रूट के अंदर 6 है तो मतलब उस संख्या का, ये संख्या का पावर क्या होगा, तो 1/6 हो जाए। माइनस 6 चौके 24 और 3 27, 27/4, ठीक है। तो बोलेंगे सर रूट अंडर 27/4, ये हमारा x का वैल्यू है। जिसको अगर हम थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहें तो बोलेंगे सर 3 से हमारा ये खत्म हो गया 2 बार में, यानी हम इसको कह सकते हैं कि 3 का पावर आधा, 3 का पावर आधा मतलब √3। जो 27 है उसका रूट करोगे तो 3√3 आएगा, जो 4 है उसका रूट करोगे तो तुम्हारा 2 आएगा। 2√3, ठीक है। इसको जब एलसीएम लोगे तो बोलोगे 2√3 में से 3√3 घटा दिया तो -√3/2 आ गया। कितना आ गया, -√3/2 आ गया x की वैल्यू। पहले x की वैल्यू को आप समझिए, ठीक है, पहले x की वैल्यू को समझिए। 27 है तो 27 को हमने क्या किया है, तो 27 को हमने कहा है कि सर ये 3 का क्यूब है, ठीक है। तो ये 3 का क्यूब हो गया और यहाँ पावर 1/6 हो गया। जब हमने काटा तो कितना आ गया, √3 आ गया। फिर यहाँ पर हमने कहा 27/4 है, 27/4 को 3√3/2 हमने इसको सॉल्व कर दिया। फिर 2√3 में से 3√3 घटा दिया तो √3/2 आ गया हमारा, -√3/2 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर y के वैल्यू को लेकर। y का भी वैल्यू आसान है, परेशान ना हो। बाकी अगर आपको x की वैल्यू आई है तो आपके लिए x स्क्वायर निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, x का स्क्वायर भी कर सकते हैं कि सर अगर x की वैल्यू इतनी आई है तो x का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर इतना, यानी x स्क्वायर की वैल्यू इतनी होगी। अब आप क्या करो, यहाँ पर y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू देखो 45 है रूट के अंदर, तो 45 किससे बनता है, तो बोलेंगे 9×5=45। 9 का रूट कितना होगा, तो 3 होगा, यानी 3√5 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला सवाल देखो 605। अब 605 को जब आप करोगे तो बोलोगे सर देखो 5 से भाग किया तो 5 से 121 बार में आ गया, ठीक है। 5 से 12 बार में एक बार में, 121 का मतलब होता है 11। 121 का रूट करेंगे तो 11, यानी 11√5 आ जाएगा दूसरा वाला। तीसरा वाला जो 245 लिखा है, वापस से 245 को जो है 5 से भाग करो तो 5 चौके 20, 5 9 45, यानी 7√5 आ जाएगा ये, ठीक है। कितना आ जाएगा, 7√5 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 80 के साथ। 80 4 चौके 16 25 80, यानी 4√5 हो जाएगा। और 125 है तो ये 5√5 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर बोलेंगे सर 11 7 18 3 21, 21√5 और नीचे कितना है, तो 5 4 9√5, ठीक है। हमारा √5 से √5 खत्म हो जाएगा, 3 से 3 बार में, 3 से 7 बार में। तो हम बोलेंगे सर y का जो मान है वो कितना है, 7/3 है। हमें क्या चाहिए, तो y का स्क्वायर चाहिए। तो y का स्क्वायर 49 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर की वैल्यू 3/4, y स्क्वायर की वैल्यू 49/9। क्या दोनों को हम जोड़ेंगे तो बोलेंगे हाँ सर, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 3/4, y स्क्वायर की वैल्यू 49/9। जोड़िए सर, तो 9 का 3 गुना कितना होता है, 27, और 50 का 4 गुना 200 में 4 कम, यानी 196 डिवाइडेड बाई कितना, तो 36। आप यहाँ जोड़ लो, 7 6 13, 9 2 11 12, 223 बटे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात।
√45 को 3√5 कैसे लिख दिया? देखो √45 जो बनता है वो 9 × 5 से बनता है, और इसको हम रूट लगाएंगे। 9 का रूट हमारा 3 हो जाएगा, 5 का रूट 5 रहेगा। ये जो 605 है ना, ये आपका 5 × 121 बनता है, 5 × 121 बनता है। तो 5 का रूट तो 5 ही रहेगा, 121 का रूट 11 हो जाएगा। उसी तरीके से 245 5 × 49 है, जब रूट लगाएंगे तो 49 का रूट 7 हो जाएगा और 5 का रूट 5 हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। अब बोलोगे सर कैसे पता चला कि 121 × 5 है, क्या है? अरे यार, इसको 5 से भाग किया तो 9 बच गया, तो 9 का रूट लगा दिया, 3 आ गया। 5 से भाग किया 121 बच गया, 121 का रूट लगा दिया, 11 आ गया। 5 से भाग किया तो कितना बच गया? 45 बच गया, सॉरी 49 बच गया, 49 का रूट लगा दिया, 7 आ गया। हार्ड है ये क्वेश्चन, शिवांश कहते हैं हार्ड है। क्या हार्ड है यार बताना? इतना आसान सवाल तो मिल ही नहीं सकता आपको पेपर में। अगर इतना आसान सवाल आ रहा है, मतलब दिखने में ये लग रहा है टफ है, बट इससे आसान तो कुछ भी नहीं है यार। 45 को देखो ना, 45 को 5 से भाग करो तो 5 से 9 बार में ये कटेगा, ठीक है, इसका रूट। आप इसको 5 से भाग करो तो 5 से 121 बार में कटेगा। आप इसको 5 से भाग करो तो 5 से 49 बार में कटेगा। इसको 5 से भाग करो 16 बार में कटेगा। 5 से भाग करो 5 से भाग करोगे तो 25 बार में कटेगा। अब ये सब के ऊपर रूट है, आपको पता है। अब जैसे मानो हम कह सकते हैं √45 को 5 × 9, √605 को 5 × 121, √245 को इतना। अब इसका रूट लगाना है तो 9 का रूट कितना होगा? 3 होगा, तो 9 का रूट मैंने 3 लिखा है और √5 को √5 लिख दिया। 121 का रूट 11 होगा, तो देखो 11 लिखा है और 5 अंदर रूट में है। 49 का रूट 7 होगा, तो देखो 7 लिखा है और 5 यहाँ पर है। उसी तरीके से 16 का रूट करोगे तो 4 आएगा, 4 बाहर है, रूट 5 है। 25 का रूट करोगे 5 आएगा, बाहर है। ऊपर सबको जोड़ना था, नीचे जोड़ना था, कर देना था, y का मान आ जाता। x का मान आ गया, y का मान आ गया, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। इतना आसान क्वेश्चन है सर, इतना आसान क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो मौज होनी चाहिए आप लोगों की। फिर तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर सवाल को देखो। 11 नंबर सवाल क्या कहता है? 11 नंबर सवाल एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा। बनाओ इसको, कल आपका अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। अब देखो ये जो सवाल है ना, असल में मैं आपको एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट देने जा रहा हूँ। इस कंसेप्ट में हर साल पेपर पूछा जाता है, प्री में भी, मेंस में भी, अलग अलग परीक्षाओं में, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। ये असल में एक फॉर्मूले के ऊपर आधारित है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत आसान है, बट हमें उस फॉर्मूले को पकड़ना और कुछ नहीं करना है। असल में जब आप इस सवाल को देखेंगे ना तो इससे आसान आपको लगेगा सर कुछ है ही नहीं, ठीक है। जैसे हर कुछ का फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले को देखिए, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस a² b²। ये जब मेरे भाई टूटता है ना, ये जब टूटता है तो दो भागों में टूटता है। पहला भाग होता है a² प्लस b² प्लस ab, और इसका जो दूसरा भाग होता है वो क्या होता है? a² प्लस b² माइनस ab। ध्यान रखेंगे, ये जो है ना, आप बोलेंगे सर ये जो पावर 4 है, ये पावर 4 वाला पावर 2 और पावर 2 में टूटेगा, ठीक है। एक जगह बस प्लस आएगा और एक जगह क्या आ जाएगा? तो माइनस आ जाएगा। एक जगह प्लस आ जाएगा तो एक जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब आपका एग्जामिनर आपको क्वेश्चन कैसे देता है? आपका एग्जामिनर बोलेगा कि इसकी वैल्यू 91 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 13 है, और आपसे सबसे पहला सवाल जो पूछेगा वो ये पूछेगा, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम विल बी, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये बोला जाएगा कि आप मुझे बताओ यहाँ पर a² प्लस b² की वैल्यू कितनी है। दूसरा सवाल आपसे ये बोला जाएगा ab की वैल्यू कितनी है। तीसरा सवाल आपसे ये बोला जाएगा 1/a² प्लस 1/b² की वैल्यू कितनी है। ये 3 तरह के सवाल आपसे बनेंगे, 3 तरह के सवाल आपके बनेंगे। आपका एग्जामिनर इसका वैल्यू 91 दे देगा, इसका वैल्यू 13 दे देगा,
और बोलेगा इन तीनों का मान बताओ। अब आप बोलोगे सर देखो इतना आसान टॉपिक, इतना आसान सवाल, इतने आसान से आप पढ़ा रहे हैं। बोलेंगे सर इसका वैल्यू 91 है, इसका वैल्यू 13 है, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर मानिए x होगा तो हम कहते हैं कि सर ये 13 है और ये x है। तो 13 को देखो आप ब्रैकेट को पूरा मल्टीप्लाई करके, जैसे ये दिया गया है और ये दोनों, इसको पूरा इसके साथ जब गुना करोगे ना तो यही आएगा। ये फिक्स है, ये गारंटी है कि इस पूरे को इसके साथ गुना करोगे यही आएगा। आप गुना करके साइड में देख लेना। तो मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि आप 13 को जो है, मानो इसका मान 13 है, इसका मान x है, तो जब हम 13 को x के साथ गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 91। यानी हम कहेंगे कि सर यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है तो 7 है, x की वैल्यू कितनी है तो 7 है। यानी हम ये कहेंगे कि अगर इसका वैल्यू जो है वो 91 है तो ऐसे हालात में इसका मान 13 है और ऐसे हालात में इसका मान 7 है, ठीक है। ऐसे हालात में इसका मान कितना है 7 है। अब हम यहाँ पर एक बात बताते हैं, जैसे आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ए बी निकालना हो तो आप क्या करेंगे। तो आप बोलेंगे सर देखो सबसे पहले हमें प्लस वाले का मान पता होना चाहिए और माइनस वाले का मान पता होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें इन दोनों का मान, जैसे इसका मान कितना आ गया तो बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका मान कितना है तो 13 है। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका मान कितना है तो 7 है। अब एक काम करो, आप इन दोनों को जोड़ दो। तो ए स्क्वायर को स्क्वायर जो है इन दोनों को एक बार जोड़ो तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर, और आपका ए बी से ए बी खत्म हो जाएगा और 13 प्लस 7 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर दो कॉमन ले लेते हैं, तो बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 20। तो अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताना होगा तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे सर 20/2। और ये मैं आपको सीधा का सीधा शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ, सीधा का सीधा शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ। कैसे, देखो असल में आपने क्या किया है, दोनों इक्वेशन को जोड़ा है। जब आप दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो आपका ए बी और ए बी खत्म हो जाएगा, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। उसी तरीके से मैं आपसे यहाँ पर ये बात कहना चाहता हूँ कि देखो अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे हालातों में निकालना होगा तो आप इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना। दोनों को जोड़ो, 13 और 7 दोनों को जोड़ा 20, 20 का आधा। यानी जब भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना होगा इन दोनों को जोड़ोगे और आधा कर दोगे। तो 13 में 7 को जोड़ो हो जाएगा तुम्हारा 20 और 20 का क्या कर दो आधा, यानी आंसर आ जाएगा आपका 10, ठीक है। उस तरीके से अब आपको ए बी का मान निकालना होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए दोनों को जोड़ा था ना, ए बी के लिए क्या करोगे, दोनों को घटाकर आधा कर दोगे। जैसे मानो इसमें से आप इसको घटा देते हो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो जाता है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हो जाता है, 2ab का मान जो है वो 6 के बराबर आता है, तो ab का मान 2 के बराबर, यानी दोनों को घटा के, ठीक है। 13 में से 7 को घटा दो, 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी आज के बाद इस बात को ध्यान रखिए, आपका एग्जामिनर हो सकता है इसका वैल्यू दे दे, इसका वैल्यू दे दे, तो सबसे पहले तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो दोनों को जोड़कर आधा, ए बी निकालना है तो दोनों को घटाकर आधा। ये बात आपको फिक्स रखना है, ये बात आपको फिक्स रखना है, ध्यान रखेंगे। अब जो तीसरा वाला आ गया वो क्या आ गया, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। जरा इसको सही से अरेंज करोगे तो बोलोगे सर यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है और नीचे क्या है, तो नीचे हमारा ए बी का होल स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दोस्तों कितना आया था, तो 10 आया था, और ए बी का मान कितना आया था, तो बोलोगे 3 आया था। 3 का स्क्वायर करना है यानी 10/9 जो आएगा वो क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हमेशा ध्यान रखो, दोनों को जोड़कर आधा करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, दोनों को घटाकर आधा करोगे तो ए बी आएगा। जैसे सीधा का सीधा हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आपके क्वेश्चन आपके पेपर में क्या पूछा गया था, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 90 है, ठीक है। उसके बाद हमसे कहा गया मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी का जो मान है वो कितना है, तो 18 है, ठीक है। कितना है, तो 18 है। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो ये था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान होगा वो कितना होगा बता दो, द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वही था हमारा, ए बी का जो मान होगा वो कितना होगा बता दो। दो ही तरह के हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछ रहे हैं। फैंटास्टिक, बिल्कुल मेरे भाई। तो आप बोलेंगे देखो सर आपने हमें क्या सिखाया, आपने हमें ये सिखाया है कि पावर 4 वाला जो होता है ना वो पावर 2 इंटू पावर 2 के बराबर होता है, जिसमें एक पावर 2 प्लस में होता है और दूसरा वाला पावर 2 जो होता है वो माइनस में होता है। यानी यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान 18 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस ए बी है तो हमें माइनस ए बी भी चाहिए,
ठीक है। और माइनस ए बी कैसे आएगा, तो पावर 4 में पावर 2 का भाग कर दो, यानी 18 से इसको भाग कर दो, कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो बोलेंगे सर इसकी वैल्यू जो है हमारी 5 आएगी। तभी तो मेरे भाई इसको इससे गुना करने पे ये मिलेगा और 18 को 5 से गुना करने पर 90 मिलेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बता दो जल्दी से। आ गया ना, बुद्धि में चला गया ना, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बता दो जल्दी से। इसका मान 90 दिया गया, इसका मान 18 दिया गया, तो इसका मान हम 5 निकालेंगे। हम बोलेंगे कि देखो पावर 4 वाले को पावर 2 से भाग करो, 90 को 18 से भाग करो, कितना आएगा, 5 आएगा। अब बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, यानी इन दोनों को जोड़ के आधा, तो 18 5 23, 23 का क्या करेंगे, आधा करेंगे। फिर यहाँ पर ए बी का मान, इन दोनों को घटाकर आधा, 18 में से 5 घटाएंगे 13, 13 का क्या करेंगे, आधा, यानी हमारा पहले का आंसर 23/2 है और दूसरे का आंसर 13/2 है। क्लियर हुआ आप लोगों को, बताइए। कमलेश यादव, राहुल दिवाकर, संजना वर्मा, प्रीति राज, बहुत शानदार बच्चे, आप लोग बहुत होशियार बच्चे हो, ठीक है। तो जैसे मेंस का क्वेश्चन हम चाहते हैं आप लोगों का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे पहुंचे, मेंस के सवालों को आप बनाओ, धज्जियां उड़ा दो इनकी। तो जैसे क्वेश्चन है आपका प्री का ही है, बोला गया सर ये देखो पावर 4 वाले की वैल्यू कितनी है, तो 21 है, पावर 2 वाले की वैल्यू कितनी है, तो 7 है। अब अभी आपको सिखाया था हमने आपको क्या सिखाया कि पावर 4 वाले में, ठीक है पावर 4 वाले में पावर 2 वाले का भाग कर दोगे तो पावर 2 का दूसरा वाला मान पता चल जाएगा, यानी प्लस वाला मान आपको पता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर 21 में 7 का भाग लगा दो, तो 7 इसको कितनी बार में काटेगा, 3 बार में, यानी बोलोगे सर इसका मान 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 3 आ जाएगा। तभी तो आप यहाँ पावर 2 को पावर 2 के साथ गुना करोगे तो पावर 4 मिलेगा, और 7 को 3 के साथ गुना करोगे तो 21 मिलेगा, ठीक है। जो पूछा गया है वो क्या है मेरे भाई, तो बोलोगे सर 1/x² प्लस 1/y²। इसको क्या लिख सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो बोलेंगे सर y² प्लस x² और नीचे आ जाएगा xy का होल स्क्वायर। अब पूरी दुनिया को ये बात पता है कि x² प्लस y² का मान निकालना है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। 7 और 3 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा, तो ऊपर 5 हो जाएगा, ठीक है। और xy का मान निकालना है, दोनों को घटा के आधा, 7 में से 3 घटाओगे 4, 4 का आधा 2, यानी यहाँ पर 2 का क्या करोगे, स्क्वायर, यानी आंसर आ जाएगा 5/4। मतलब इतने कम समय में क्या आपने कभी भी आज तक किसी को सवाल हल करते देखा है? आप हल करके देख रहे हो, ये आपकी पहचान है, ये आपकी खासियत है। समझ में आ गया बात, ठीक है। देखिए आप कितने आसानी से आपने सवालों को हल कर लिया, ना कोई कैलकुलेशन ना कुछ। आपने कहा इसका मान 21 दिया गया है, इसका मान 7 दिया गया है, तो प्लस वाले की वैल्यू 7 है, तो माइनस वाले की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, माइनस वाले की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगर हमें x² प्लस y² चाहिए, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, दोनों को जोड़कर आधा किया तो 5 आ गया। xy की वैल्यू चाहिए, दोनों को घटाकर आधा कर देंगे, 7 में से 3 गया, 4 का आधा 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, 5/4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वापस एक और क्वेश्चन सीजीएल के 5 मार्च में 2020 में पूछा गया नया सवाल, सेम तरीके से, ठीक है। देखते हैं। तो देखो यहाँ पावर 4 वाले का मान दिया गया है, पावर 2 वाले का मान दिया गया है, पावर 4 वाले का मान है, पावर 2 वाले का मान है। आपसे किसका मान निकालने को कहा गया है? आपसे जो है वापस यहाँ पर xy का मान निकालने को कहा गया। हमने कहा ठीक है भाई, देखो पावर 2 वाले के केस में 2 तरह के वैल्यू आते हैं, एक माइनस xy का वैल्यू आता है, एक प्लस xy वाला वैल्यू आता है। तो प्लस xy वाला वैल्यू क्या होगा, x² प्लस xy प्लस y², इसकी वैल्यू क्या होगी? तो बोलोगे सर 13 से इसको काटो, सबसे पहले आप 21 बार में कटेगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 21 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 21 आ जाएगी। क्लियर हो गया ये बात? तभी तो इससे ये गुना होकर ये बनेगा और 13 से इसको गुना होकर कितना बनेगा, 273। अब हमने कहा xy की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है xy का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों को घटाकर आधा, 21 में से 13 घटाओ 8 आएगा, और 8 का आधा कितना होगा, 4 होगा। आंसर टिक करो पेपर में, बात खत्म। 2 से 4 सेकंड काफी हैं भाई ऐसे सवालों को करने के लिए, ठीक है। सर आपकी बात ऐसे सुनता हूं जैसे बगुले का ध्यान मछली पर होता है। समझ में आ गया? एकदम आसान क्वेश्चन है। एक का मान 13 था, दूसरे का 21 निकाल दिया, xy का मान पूछा गया, दोनों को घटाकर आधा कर दिया, काम खत्म हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से सीजीएल 4 मार्च 2020 चाहते हैं आप सब बताओ इसका आंसर। हलवा सवाल है कुछ नहीं इसमें। बोलोगे सर 16 a का पावर 4 इतना इतना, ये पावर 4 वाले की वैल्यू है। पावर 4 वाले की वैल्यू कितनी है,
91 है। फिर उसके बाद सर ये देखो ये पावर 2 वाले की वैल्यू है, पावर 2 वाले की वैल्यू कितनी है 13 है, ठीक है। तो हमसे कहा गया है ए बी का मान बताने को। सर ए बी का मान कितना आएगा बताओ यहाँ पे, ए बी का मान कितना आएगा बताओ यहाँ पे। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है हम इसको इलेबोरेट कर देते हैं आप लोगों को, चूंकि मैंने कराया है बट फिर भी देखेंगे आप लोग। आसान है ना, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है हमने, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आप बोलेंगे सर देखिए 16 ए का पावर 4 है, ठीक है, और फिर उसके बाद 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है मेरे भाई, तो 81 बी का पावर 4 है, कोई समस्या की बात है। अब ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, तो बोलोगे सर ये वैल्यू 91 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे देखेंगे तो बोलेंगे सर इसी का तो रूट अंडर है, इसका रूट कितना होता है, ये होता है। 36 वाले केस में कितना है मेरे भाई, देखो 91, इसका रूट कितना है, तो देखो इसका रूट जो है 36 का करोगे तो 6 आएगा, इसका रूट करोगे तो ये भी आएगा, और इसका रूट करोगे तो बोलोगे सर 9b स्क्वायर आएगा। ये बराबर होगा किसके, तो 13 के, यानी इसका रूट करने पर ये आ गया। आपको पता है मेरे भाई कि प्लस ए बी वाला मान अभी पता है हमें, लेकिन माइनस ए बी वाला तो मान नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, माइनस ए बी वाला मान निकालेंगे ना, माइनस ए बी वाला मान। पावर 4 हमेशा दिया है, चलो पावर 2 में एक प्लस ए बी आता है एक माइनस ए बी आता है, तो माइनस ए बी वाला क्या होगा, सब कुछ सेम रहता है, बस यहाँ पर प्लस के जगह माइनस आ जाता है, और कोई भी परिवर्तन नहीं होता, सब कुछ सेम रहेगा। जितना ये है उतना ही ये, जितना ये है उतना ही ये, जितना ये है उतना ही ये, बस प्लस के जगह माइनस आ जाएगा। और 91 को 13 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। समझ में आ रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है, कोई परेशानी की बात। फिर आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे हमें किसका मान चाहिए, हमें ए बी वाले पोर्शन का मान चाहिए। ए बी के लिए हम क्या करते हैं, घटाते हैं। जब आप इसको घटाओगे तो 4a स्क्वायर से आपका 4a स्क्वायर खत्म, 6ab और 6ab जो है वो कितना हो जाएगा, तो 12ab आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, जब आप इसको घटाएंगे तो क्या क्या खत्म हो जाएगा, पूरा ये खत्म, ये इसको खत्म कर देगा, ये प्लस देखो 6ab, ठीक है, फिर माइनस 6ab, यानी हो जाएगा प्लस 12ab, ये इसको खत्म कर देगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 12ab हो जाएगा। ये इसको खत्म कर देगा बराबर, 13 में से 7 गया कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ab को लेकर, तो ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 6 और बटे में 12, 6 बटे में 12। हमसे कहा गया 3ab का मान बताओ। एक ab का मान कितना है, तो एक ab का मान 1/2 है, ab का मान 1/2 है, तो 1/2 का 3 गुना, यानी कितना आएगा, 3/2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आ जाएगा। तो कंसेप्ट हमारा वही था सर, कंसेप्ट में कुछ खास परिवर्तन हम लोगों ने किया ही नहीं, हलवा सवाल था, कुछ खास करना था नहीं, ठीक है, टुच्चे क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा बस ध्यान रखना था, जिसने ध्यान रखा वो खेल गया। इसका मान 91 दिया गया था, इसका मान हमने निकाल दिया 13, ठीक है, और फिर इसका मान जो है ये हमारा ऑलरेडी 13 सतह 91 आ गया। यहाँ पर दोनों को घटाना था, 6ab 12ab। आप ऐसे भी बोल देते सर ये 6ab है, अगला भी 6ab आएगा, 12ab का मान जो है वो हमारा 6 हो जाएगा, ab का मान हो जाएगा आधा, तो 3ab का मान 3/2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ भाई, बताओ। चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं जरा। अगला टाइप का क्वेश्चन लगाइए एक बार आप लोग। अच्छा, एक सेकंड, लिखने में गलती हुई है। यहाँ पर ये -6ab दे रखा है, रुक जाओ, वही मैं कहूँ, थोड़ा सा मुझे शक लग रहा था इस सवाल पे। यहाँ पर माइनस दे रखा है मेरे भाई, 1 मिनट रुक जाएंगे आप लोग, 1 मिनट रुक जाएंगे आप लोग, आंसर जल्दी टिक नहीं करेंगे। लिखने में हम लोगों से गलती हुई है, 4a स्क्वायर, फिर उसके बाद -6ab, यहाँ -6ab दे रखा है, यहाँ पर -6ab दे रखा है मेरे भाई, सवाल में -6ab दे रखा है। अगर सवाल में -6ab दे रखा है तो हम क्या निकालेंगे, +6ab निकालेंगे। यहाँ पर ठहर जाइएगा, थोड़ा थम जाइएगा। इसका मान सवाल में 91 दे रखा है, और 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, माइनस शब्द यहाँ है जो दिखा नहीं था, -6ab बराबर इतना है। तो हमने कहा अगर माइनस का मान दिए हो तो प्लस का मान हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो 91 को 13 से भाग कर तो 7 आएगा। अब 91 को 13 से भाग करने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है ना, बहुत शानदार।
बहुत बढ़िया, ठीक है। अब 91 को 13 से भाग करने पर 7 आ रहा है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। 91 को 13 से भाग करने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। कोई परेशानी की बात नहीं है। आप यहाँ पर क्या करो, दोबारा से इनको भाग करो। इसको जब इससे भाग करोगे तो 0 आ जाएगा, सॉरी माइनस करोगे तो इसको इससे माइनस करोगे 0, -6 से भी और -6 से भी कितना हो जाएगा, तो -12 भी हो जाएगा, ठीक है। फिर 9b² से 9b² खत्म हो जाएगा। 13 में से 7 चला जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे सर AB का जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो 6 और बट्टे में कितना आ जाएगा, -12, यानी आ जाएगा सर -1/2। और -1/2 आएगा तो -1/2 का 3 गुना करेंगे तो -3/2 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा माइनस का जो था वो परिवर्तन था, ध्यान रखिए यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? एक सेकंड आप लोग रुकेंगे, थोड़ा एसी से पानी गिर रहा है, मैं थोड़ा सही करने में लगा हुआ हूं। हमारा जो कैमरा है उस पर पूरा पानी गिर गया एसी का, एसी खराब हो गया है। ऑल ओके है? माइनस जरूरी नहीं है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को करेंगे, किसी से किसी को भी आप माइनस कर सकते हैं। माइनस के लिए कोई फिक्स यहां पर नहीं है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो 3 का पावर a बराबर 27 का पावर b बराबर 81 का पावर c, ABC का मान जो है वो 144 है। तो बोला गया है 12 × 1/a प्लस 1/2b प्लस 1/5c। अब आप बोलेंगे सर 3 का पावर a है, तो ठीक है 3 का पावर a रहने देते हैं, बराबर करते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, अगर किसी संख्या का पावर m है, ठीक है, और उसी संख्या का पावर n है, अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर इनका बेस बराबर है तो इनका पावर भी बराबर होगा, इस बात को ध्यान रखना। चलो तो नेक्स्ट बात करते हैं उसी तरीके से। ये 3 का पावर a है, इसको भी 3 का पावर लिख सकते हैं, ये 3 का क्यूब है। तो बोलेंगे सर ये 3 का पावर 3 और फिर पावर में b दिया गया तो 3 का पावर 3 भी हो जाएगा, बराबर। ये 3 का पावर 4 है, तो बोलेंगे सर ये 3 का पावर 4c हो जाएगा। जब बेस बराबर होते हैं तो पावर ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं, यानी a बराबर 3b बराबर 4c हो जाएंगे। हमेशा याद रखना, ये सर्ड्स का रूल होता है, ठीक है। ये सर्ड्स का रूल होता है दोस्तों कि जब बेस हमारा बराबर होता है ना, जब बेस हमारा बराबर होता है तो पावर भी बराबर होते हैं। जब बेस हमारा बराबर होता है तो पावर भी बराबर होते हैं, यानी a बराबर 3b बराबर 4c हो गया। अब चूंकि ये रेशियोज में है, रेशियो में है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम। तो रेशियो में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है आपको बताया ही था मैंने, ठीक है। चूंकि आपको रेशियो पढ़ाया नहीं है तो अभी आप ऐसे समझो कि हम क्या करेंगे, सबको जो है, देखो जिसके नीचे जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है। रेशियो का साधारण सा नियम होता है, जिसके नीचे जो होगा वही उसकी वैल्यू होगी। अगर मानो कल के दिन मैं आपको कहता हूं, ठीक है, मैं आपको क्या कहता हूं कि a जो है वो हमारे 2b के बराबर है, इसका मतलब कुछ हुआ, ठीक है, कि a जो है वो b का 2 गुना है। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, 2 से इसको भी भाग करेंगे, 2 से इसको भी भाग करेंगे, ये इसको एक बार में काटेगा। तो a के नीचे जो आएगा वो a का मान होता है, b के नीचे जो आएगा वो b का मान होता है, यानी हम एलसीएम लेकर सबको भाग करते हैं। जैसे मानो कल के दिन अगर हमारा आ जाए 2a बराबर 3b बराबर मानो 5c, अब हमें पता है हमें 2, 3 और 5 से सब में भाग करना पड़ेगा। 2 × 3, 2, 3, 5 का एलसीएम कितना हो गया, 5, 3, 15। इसमें भी 30 से भाग लगाएंगे, इसमें भी 30 से भाग लगाएंगे, इसमें भी 30 से भाग लगाएंगे। जो इनके नीचे आएगा वही इनका रेस्पेक्टिव मान होगा। तो उसी तरीके से हमने कहा ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, 12 से भाग लगाओ, यहाँ भी 12 से भाग लगाओ, यहाँ भी 12 से भाग लगाओ।
तो बोलोगे सर a का मान कितना आ गया, तो बोलोगे सर a का मान 12x आ गया, ठीक है। b का मान कितना आ गया, तो बोलोगे सर b का मान हमारा 4x आ गया, ठीक है। c का मान कितना आ गया, तो बोलोगे सर c का मान जो है वो हमारा 3x आ गया। सवाल में कहा गया इन तीनों का जो गुना है वो किसके बराबर है, 144 के। 12 इंटू 4 इंटू 3, तो 12 चौके 48, 48 थे 144, यानी 144 एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो 144 के बराबर है। तो बोलोगे सर x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब x का मान 1 आ जाएगा यानी a का मान 12 होगा, b का मान 4 होगा, c का मान 3 होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल, ठीक है। ये तो और आसान काम हो गया। अगर यहाँ 288 दिया गया होता तो हमें सोचना पड़ता कि x का मान क्या लेते हैं। तो हमने कहा a के नीचे 12x, b के नीचे इतना, c के नीचे इतना, तो सबका मान हमने रेस्पेक्टिवली निकाल दिया। यहाँ पर कोई परेशानी की बात है तो बोलेंगे नहीं सर, कोई परेशानी की बात नहीं है। इन तीनों का प्रोडक्ट 144 के बराबर, तो एक्स क्यूब की वैल्यू 1, तो x का मान हमारा 1 आ गया। सवाल में हमसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया 12 इंटू इस सब का मान बता दो। हमने कहा ठीक है, सबका मान ही तो बताना है, बता देते हैं, ठीक। तो हमने कहा ठीक है, 12 को 12 रखेंगे, ठीक है। बाहर 1/a आ जाएगा, a का मान 12 हो गया क्योंकि x का मान 1 है ना, तो a का मान 12, b का मान 4, c का मान 3, तो 1/a यानी 1/12, ठीक है। फिर उसके बाद 1/2b यानी 1/8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/5c, तो 1/15 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है, यानी 12 को ऐसे रहने देते हैं। 12, 8, 15 का एलसीएम कितना होता है, तो 120 होता है। 12 का कितना, 10 गुना, 8 का कितना गुना, 15 गुना, 15 का कितना गुना, 8 गुना, 15, 8, 23, 10, 33, तो बोलेंगे 12 इंटू 33 और बट्टे में दोस्तों कितना, देखो 12 से इसको तुम 10 बार में काट दो, सिंपल सा हिसाब मेरा बनता है। तो ऊपर आ जाएगा 33 और नीचे आ जाएगा 10। 33/10 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अभिषेक कहते हैं सर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है। मेरे भाई, बाकी बच्चे बिना नोटिफिकेशन के ही क्लास में आ जाते हैं, समझे। कभी क्लास का नोटिफिकेशन दिया नहीं जाता। आपको पता है, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप निरंतर चेक करते रहेंगे ना कि क्लास 11 बजे है कि 11:15 बजे की 11:30 में। हफ्ते में एक दिन जागेंगे सो के, तो कैसे पता चलेगा किस दिन क्लास है किस दिन नहीं है। स्कूल वाले आपको आके नोटिफिकेशन देके जाते हैं क्या, चलो बेटा क्लास का टाइम हो गया, आ जाओ स्कूल में, फलाने मास्टर साहब आए हैं पढ़ाने। इतने बड़े हो गए, समझदार हो गए, शर्म नहीं आती है ये बात पूछने में कि नोटिफिकेशन नहीं आता है। इसी से पता चलता है कि आप अपने पढ़ाई को लेकर कितना डेडिकेटेड हैं। और जब ऐसे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं ना, बड़ा गुस्सा आता है। इनको नोटिफिकेशन भेजा जाएगा क्लास के लिए कि सर आ जाइए क्लास लेना। देख लीजिए करियर के लिए भाई साहब कितना ये सीरियस है। तो समझ में आ गया, यहाँ पर a का बराबर b का बराबर c, यहाँ पर हमने कह दिया a बराबर 3, b बराबर 4c, सबके मान निकाले, कायदे से एकदम प्रॉपर मेथड हो गया ये। अब मैंने YouTube पर एक टीचर को देखा था, ये ऐसे पढ़ा रहे थे, ये ले लो वो ले लो वो ले लो, सेकंडों में हल कर देंगे, ये हल कर देंगे। लेकिन फिर वहां पर क्या हो जाएगा, जब ऐसे फर्जी मेथड देखा करते हो ना YouTube पे, फिर एक काम करना, यहाँ पर कल के दिन में अगर 144 का, ठीक है, 8 गुना मान दे दूं ना, तो फिर वो मेथड जितने भी हैं अलग अलग जगह पर मैं देख रहा हूँ, 1.5 लाख 2 लाख व्यूज हैं ऐसे ऐसे सवालों पे, और इतने फर्जी मेथड बता रखे हैं। जब यहाँ पर 8 कर दोगे ना, 8 का गुना, फिर उनका मेथड फेल हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसी चीजें मत देखा करो, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी जो है बेसिक भी कहीं कहीं पर लगाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको मेंस में दिखाया था ये सवाल, मैंने कहा था इस बार के मेंस में 2 सवाल है, ठीक है। जैसे 29 तारीख को जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें इसके 2 सवाल थे, और फिर उसके बाद जो है आपको 3 तारीख को जो पेपर हुआ था ना 3 मार्च को, उसमें भी इसके 2 सवाल थे। तो आप हमें बताओ यहाँ पर, ठीक है, 29 जनवरी और 3 फरवरी मेंस जो हुआ था उसमें इसके सवाल थे, ठीक है। तो अब ये सवाल मेंस में आया, और यहाँ पर देखोगे तो ये सवाल आपका CHSL में आया है। आप इस सवाल को कैसे करेंगे बताइए। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे आप, ये मैं आपके लिए देता हूं अभी होमवर्क। मैं कराऊंगा जरूर, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इसको घर से करके एक बार आए, प्रयास जरूर करें क्वेश्चन नंबर 15 को, ठीक है। ये भी सवाल इस बार के मेंस में आया हुआ था। देखो पिछले साल के सीजीएल के मेंस में आया था, और इस बार के भी मेंस में ये सवाल आया हुआ है। बहुत स्टार मार्क क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, बहुत स्टार मार्क क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अत्यंत उपयोगी प्रश्न है ये। आपको करना ही करना है किसी भी हाल में। सॉर्ट्स एंड इंडिसेस वाला जो पार्ट होता है वो मैं अलजेब्रा में ही करा देता हूँ। बच्चे बोलते सर सॉर्ट्स एंड इंडिसेस नहीं कराया। मेरे भाई ये सब सॉर्ट्स ही तो हैं, और क्या है, रूट वाले क्या है, सॉर्ट्स ही तो हैं।
और ये सर्ट्स वाले जो पार्ट होते हैं अलजेब्रा के मेरे मिसलेनियस शीट में काउंट हो जाते हैं। ये भी देखो एक ऐसा सवाल आपके जो इस शीट में है ना, हर सवाल अपने आप में एक नई वैरायटी को उजागर करता है, तो आप इसको बनाओ एक बार अच्छे से, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, जितने भी सवाल मैंने आपको दिए हैं ये सारे के सारे सवाल करके आओ। हो सकता है 2 क्लासेस लग जाएं, जितनी भी क्लासेस लगे मुझे तो अंदाजा है नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस करो जितना हमने आपको दिया है ताकि आपका फायदा हो सके, ठीक है। संजना कहती हैं सर अगर कभी 11 बजे क्लास नहीं होती है तो मैं हर 5 मिनट के बाद चेक करती हूँ कि क्लास है कि नहीं, ताकि मेरी क्लासेस मिस ना हो जाए। बहुत अच्छी भाई, ठीक है। चलो, तो जितने क्वेश्चंस अभी भी हैं मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो। शीट आपके पास से अपलोड हो चुकी है, जब आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक डिफरेंस महसूस होगा आपके अपने अप्रोच में, ठीक है। और जो अप्रोच आपका मैं बताऊंगा उसमें, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आओगे तो जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो भी सीखने को मिलेगा, वो भी याद होगा, ठीक है। तो आज काफ़ी जो है बढ़िया तरीके से मैंने क्वेश्चंस को करवाया है, समय दे देकर आराम से। तो मैं चाहता हूं कि जितने क्वेश्चंस हैं आप उन्हें प्रैक्टिस करके आएँ, ठीक है, ताकि आप पेपर में भौकाल अपना मचा के आ पाए मेंस में, ठीक है। चलिए, डॉली कहती हैं सर 21 क्लासेस हो गए। हाँ जी डॉली जी, हम तो पढ़ाते ही हैं, प्री प्लस मेंस का क्या करेंगे बताइए। अलजेब्रा जो है यूट्यूब पर हमने 3 क्लासेस में ख़त्म कर दिया है 60 दिन 60 मैराथन में। और बच्चे जो हैं फिर सोचते हैं कि सर जब यूट्यूब पर करा ही रहे हैं तो एप्लीकेशन क्यों ले। यूट्यूब एप्लीकेशन में हमसे डिफरेंस पूछते हैं। अब हम उन बेचारे बच्चों को, नादान बच्चों को हम क्या बताएं कि यूट्यूब और एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या है, कि वहाँ पर 3 क्लासेस में अलजेब्रा खत्म हो रहा है और यहाँ पर 21 क्लासेस में भी अभी बहुत सारे कंसेप्ट बाकी रह जाते हैं। तो डिफरेंस होता है एक बेसिक से पूरा का पूरा पढ़ने में और यूट्यूब वाले 1 सेकंड के ट्रिक को जानने में, ठीक है। चलिए, कल 2 घंटे की क्लास लगा दे, बिल्कुल लगा देंगे कल 2 घंटे की क्लास, चिंता ना करो, बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक है। चलो, ट्राई करो, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।